जो आज कॉन्सेप्ट समझते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है, चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले आपको इनकम दी गई है, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी दी गई है जो कि कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी कंप्यूटेशन इसका हो चुका है, यानी कि 50,000 या जो भी स्लैब फिर 75,000 का मिलता है इनको, वो मिल चुका है। कंप्यूटेशन के बाद में है ये, तो 11,50,000 इनकी इनकम है। फिर हाउस प्रॉपर्टी की उनकी इनकम है, ये भी कंप्यूटेड है सेम, 3,80,000। देन एग्रीकल्चरल इनकम, उत्तर प्रदेश में किसी एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम कमाई है 4,50,000 की। उस इनकम को कमाने के लिए खर्चे किए गए हैं 1,60,000 के, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली इतनी ये इनकम दी गई हैं। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे लगेगा वो समझते हैं। सबसे पहले इसमें 2 कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी। पहले ही क्या है कि आपका जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो मोर देन 5,000 पर एनम जो होता है ना, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि नेट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, 4,50,000 माइनस 1,60,000 आता है 2,90,000, जो कि 5,000 से ज़्यादा है। फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 4 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी कौन सी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम देखी जाए तो 11,50,000 प्लस 3,80,000 आप करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी 4 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा आएगी। ये दोनों ही कंडीशन क्या है आपकी सेटिस्फाइड है, तो आपको यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, और जहाँ दोनों इनकम होती है वहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो पार्शियल इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हो। सबसे पहले आप कंप्यूट कर लो टोटल इनकम आपकी। कंप्यूट करोगे टोटल इनकम, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी जो ऊपर थी 11,50,000 वो लिख लिया। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,80,000 वो भी राइट डाउन कर लो। नेट एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कितनी आएगी, 2,90,000, यानी 4,50,000 माइनस 1,60,000, 2,90,000 आई। उसमें से एग्जाम्प्ट, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट होती है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आपका 2,90,000 क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो टोटल आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी, 15,30,000, यानी कि ये वाली और ये वाली 15,30,000 आपकी टोटल इनकम आ गई। अब उसमें से आप डिडक्शंस जो भी हैं आप माइनस कर दो, तो टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी, 15,30,000 आ जाएगी। अब इसके ऊपर टोटल इनकम आपकी इतनी आ गई 15,30,000, इसके ऊपर टैक्स कैसे निकालना है, तो टैक्स निकालना है। देखो सबसे पहले आप स्टेप 1 करोगे, टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी अभी हमने कैलकुलेट की थी ₹15,30,000। नेट एग्रीकल्चरल इनकम, यहाँ पे मिस्टेक एरिया हो सकता है कि आप नेट ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे नेट एग्रीकल्चरल इनकम दिया जाता है और आपको नेट एग्रीकल्चरल इनकम लेनी है, सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम आपको नहीं लेनी है। तो आपको क्या लेना है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम लेना है। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम 2,90,000, तो टोटल इनकम मारोगे तो आएगा 18,20,000, ठीक है। अब टैक्स निकाल लो, 18,20,000 पे ये स्लैब दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स निकाल लोगे। 0 to 4 लाख 0%, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, देन 16 to 20 लाख 20%, ठीक है। तो ये आपका स्लैब दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जब इसको टैक्स कैलकुलेट करोगे स्लैब लगा के, ये 18,20,000 की इनकम जो है वो आप इसमें डालो, ठीक है। वो कैसे आएगा, 4 to 8 लाख 4 लाख पे 5% 20,000, देन फिर से 4 लाख का, सब में 4 लाख का डिफरेंस देख रहे हो अगर आप, तो 4 लाख पे 10,000 40,000, 10% 40,000, देन 4 लाख पे 15% 60,000, देन 16 लाख का से 20 लाख का स्लैब 20%। बट आपकी इनकम टोटल कितनी है, 18,20,000, तो 16 लाख माइनस 18,20,000 करोगे, क्योंकि यहाँ तक हमें इनकम जो है हमारी वो कितनी है, 18,20,000। तो आप इसको माइनस करोगे तो जो आपकी इनकम आएगी, ठीक है, 2,20,000 आ रही है, उस पर 20% लगाओगे वो आएगा 44,000। तो टोटल आप इसका मारोगे तो आएगा टैक्स आपका 1,64,000। अब क्या करो, आप स्टेप 2 आपका कैलकुलेट करो, टैक्स निकालो नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि 2,90,000, ठीक है, 2,90,000 प्लस 4 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एज पर न्यू स्कीम कितना है, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कितना है, 4 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने ये दे के रखा है, ठीक है। तो टोटल करोगे आप इसका आएगा 6,90,000। तो टैक्स आएगा, टैक्स निकाल लो 6,90,000 पे, बेसिकली यही स्लैब लगेंगे इसमें भी। तो 6,90,000, 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो बचा कितना, 2,90,000 बचा। 6,90,000 में से 4 लाख हटा दो, 2,90,000 आया, उस पर लगा दो 5% का रेट, तो आएगा 14,500। स्टेप 3 आप क्या करोगे,
आप जो भी आपका टैक्स बना स्टेप 1 के अकॉर्डिंग, जो आपका टैक्स बना स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, उसको माइनस कर दो। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि नेट एग्रीकल्चरल इनकम पे वैसे भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जितनी भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक भी कोई टैक्स नहीं लगता है, तो टोटल जो इन दोनों का टैक्स अमाउंट का जो टैक्स आया है, ठीक है, 6,90,000 जो एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जितना भी टैक्स बनता है, उतने का गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही है, ठीक है। माइनस करने के बाद में आपका जो बनेगा वो आपका टैक्स पेएबल होगा। तो ये 1,49,500 टोटल टैक्स पेएबल आएगा, 1,49,500। उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता ही है जैसे कि, तो इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा लो, ठीक है। तो टोटल मारोगे तो आपका आएगा 1,55,480। ये आपका कैलकुलेट हो गया पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लोगे।